अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ब्रिज कोर्स पेशकश ज़िला परिषद उर्दू हाई स्कूल नलदुर्ग तालुका तुलजापुर ज़िला उस्मानाबाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज 30 जुलाई सन 2021 आज हमारी ब्रिज कोर्स की जांच नंबर 2 ख़त्म हो गई। चलिए प्यारे बच्चों, आज हम इस सवालिया पर्चे को हल करते हैं। जमात हफ्तुम मज़मून उर्दू। सबसे पहले ऊपर के सेक्शन में आपको अपना नाम लिखना है, उसके बाद अपना रोल नंबर लिखना है, फिर स्कूल का नाम, मरकज़ का नाम, ताल्लुक़े का नाम, ज़िले का नाम और तारीख़ लिखना है। उसके बाद ये जांच कुल 15 नंबरात की है और आपको हासिलशुदा नंबरात वो मिल जाएंगे। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 1 देखते हैं। मौलिम दर्सियात में से 3 अल्फाज का इमला कहेगा, 1, 2, 3, और आप लोगों को वो 3 अल्फाज सुनकर लिखना है। चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। दर्ज ज़ैल इख्तिबास पढ़कर पूछे गए सवालात के जवाबात लिखिए। तो यहाँ पर आपको एक इख्तिबास दिया गया है जिसको आपने पहले ही सरगर्मी नंबर 19 में हल किया हुआ है। चलिए इसका सवाल नंबर 1 देखते हैं। बुढ़िया का मिजाज कैसा था? तो इसका जवाब है बुढ़िया का मिजाज बड़ा ही खुसट और ज़िद्दी था। सवाल नंबर 2, बुढ़िया की समझ के मुतालिक आप क्या समझते हैं? लिखिए। तो बुढ़िया की समझ के मुतालिक हम ये समझते हैं कि बुढ़िया ये सोचती थी कि मेरा मुर्गा बांग देने के बाद ही सूरज निकलता है, अगर मुर्गा बांग ना देगा तो सूरज नहीं निकलेगा, ऐसी उसकी सोच थी। उसके बाद सवाल नंबर 3, बुढ़िया लोगों से क्या करवाना चाहती थी? उसका जवाब है बुढ़िया लोगों से अपनी इज़्ज़त करवाना चाहती थी, अपनी कदर करवाना चाहती थी। उसके बाद प्यारे बच्चों, आपको सवाल नंबर 3 दिया गया है। दर्ज झैल नज़्म बगौर पढ़ें और पूछे गए सवालात के जवाबात लिखें। तो आपको जो नज़्म दी गई है उसको आपने पहले ही सरगर्मी नंबर 21 में हल की हुई है। चलिए उसका सवाल नंबर 1 देखते हैं। नज़्म में आए दर्ज झैल अल्फाज के मानी लिखिए। और पहला लफ्ज़ है बर्ग, बर्ग के मानी होते हैं पत्ता। दूसरा लफ्ज़ है कुंज, कुंज के माने होते हैं दरख्तों के साए। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, इस नज़्म में किसकी कारगुजारी का तज़किरा किया गया है? पूरे जुमले में जवाब लिखिए। तो इसका जवाब है इस नज़्म में चिड़िया की कारगुजारी का तज़किरा किया गया है। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, नज़्म में आए दर्ज झैल अल्फाज की ज़िद लिखिए। तो प्यारे बच्चों, पहला लफ्ज़ है पास, तो उसकी ज़िद होती है दूर। दूसरा लफ्ज़ है खौफ और उसकी ज़िद है बेखौफ। उसके बाद सवाल नंबर 4, दर्ज झैल लफ्ज़ों में कौन सा लफ्ज़ इसमें जमा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? इसके गिर्द दायरा बनाइए। आपको इसमें जमा वाले लफ्ज़ के गिर्द दायरा बनाना है। तो पहला है फूल, दूसरा है फ़ौज, फ़ौज ये इसमें जमा है, इसके गिर्द दायरा बनाइए। उसके बाद है दरख्त, ख़तार, ख़तार इसमें जमा है। इंसान, जमात, भीड़, जमात और भीड़ ये इसमें जमा है, यानी फ़ौज, ख़तार, जमात और भीड़ ये 4 अल्फाज इसमें जमा वाले अल्फाज हैं, तो इनके गिर्द आपको दायरा बनाना है। उसके बाद सवाल नंबर 5 है, दर्ज झैल हुरूफ़ तहजी में कौन से हुरूफ़ इल्लत है? इनके गिर्द दायरा बनाइए, यानी आपको यहाँ पर हुरूफ़ इल्लत को पहचानना है। तो इसमें मीम, लाम, बे, अलीफ, जीम, वाव, सीन, स्वाद, ई है। इसमें से अलीफ, वाव और ई ये हुरूफ़ इल्लत है, आपको इनके गिर्द दायरा बनाना है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारी आज की सरगर्मी जो कि 2 नंबर जांच पर मुश्तमिल थी ये हल हो गई। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।